Hello everyone, welcome back to the another video of my YouTube चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक लर्निंग प्लान, सीखने की योजना हम कैसे बनाएं। जब हम डीएलएड का कोर्स करते हैं तो हमें सेकेंड ईयर में जब एसईपी करने जाते हैं तो हमें हर सब्जेक्ट का 15-15 लर्निंग प्लान बनाने को कहा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना इंग्लिश का लर्निंग प्लान तैयार कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश के टोटल 15 लर्निंग प्लान की वीडियो अपलोड कर रखी है जो कि आपको 3 पार्ट में मिल जाएंगी। पार्ट 1 में आपको लर्निंग प्लान 1 to 5, पार्ट 2 में लर्निंग प्लान 6 to 10 और पार्ट 3 में लर्निंग प्लान 11 to 15। अगर आप लोगों को टोटल 15 लर्निंग प्लान की वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर जा कर के मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लर्निंग प्लान कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द टीचर, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, लेसन और डेट लिखना होता है। डेट में आपको उस दिन का डेट लिखना है जब आप अपना उस दिन का वो लर्निंग करवा रहे थे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है रिव्यू ऑफ द प्री अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। इस टॉपिक में आपको 2 सब टॉपिक लिखना होता है, जिसमें फर्स्ट है प्री अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट। सेकेंड सब टॉपिक है रिलेशन ऑफ द टॉपिक विथ स्कूल करिकुलम। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें आपको लिखना है आर द चिल्ड्रेन हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ द टॉपिक, is the discussed matter in the subject related to the children's environment and how not। और आपने जो सब्जेक्ट का डिस्कस किया था वो चिल्ड्रेंस के इन्वायरमेंट से संबंधित है या नहीं, अगर है तो कैसे और अगर है नहीं है तो कैसे। दूसरा सब टॉपिक में होता है विच एम्स और पॉइंट्स ऑफ द क्लास कुरिकुलम रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, विच सब्जेक्ट्स या units of the class is related to the subject matter, is the subject matter related to the previous class, how। इसका मतलब ये है कि पाठ्यचर्या का कौन कौन सा एम और पॉइंट पाठ्य पुस्तक से संबंधित था। तो आप इसमें एम यानी कि उद्देश्य लिख सकते हैं इस तरीके से। जो भी पॉइंट रिलेटेड लगा होगा वो 3 लिख सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है पेडागोजिकल प्लानिंग ऑफ द टॉपिक। इसमें भी आपको 2 सब टॉपिक होता है। फर्स्ट सब टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और सब सब्जेक्ट मैटर। दूसरा सब टॉपिक है पेडागोजिकल सिलेक्शन ऑफ लर्निंग या टीचिंग मेथड या मेथड्स। फर्स्ट सब टॉपिक में आपको लिखना होता है राइट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर, व्हाई शुड बी सब्जेक्ट मैटर टीच टू द चिल्ड्रेन। इसका मतलब ये है कि आपको जो सब्जेक्ट का मैटर है उस पर एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन लिखना है और ये भी बताना है कि बच्चों को वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, सो इन दिस चैप्टर एनिमल्स लाइक डॉग्स वॉचेज आवर हाउस, काउ गिव्स अस मिल्क, प्लग्स आवर फील्ड एंड हॉर्स पुल्स टांगा। दूसरा सब टॉपिक में लिखना होता है विच टीचिंग मेथड शैल सेलेक्ट फॉर द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मतलब इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं फर्स्टली लर्निंग बाय सेल्फ यानी कि ग्रुप डिस्कशन। इसमें दूसरा हो गया रीडिंग राइटिंग, again give some work to the learners doing by self। After this a drama is organized in the class where learners play the role related to the story। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन हो, दूसरा रीडिंग राइटिंग हो, फिर बच्चे को ड्रामा दे जिसमें उन्हें ये बताए कि उन्हें जो रोल मिला है वो खुद करे। उसके बाद थर्ड टॉपिक है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग मेथड या मेथड्स एंड पेडालॉजी।
इसमें बेसिकली आपको प्लानिंग लिखना होता है, यानी कि योजना। इसमें आपको पूरे उस क्लास का वर्णन करना होता है, जैसे कि दिस क्लास इज़ फॉर 40 मिनट्स, द पीरियड ऑफ फर्स्ट 10 and 15 minutes, आई एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, आई विल हेल्प द लर्नर्स इन रीडिंग एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, विल राइट on the blackboard with pronunciation. I explain the meaning of sentences in order to reading. Again, I shall give some problem related to the story to the learning by doing by self, where I shall examine the learners that what concept of this starting knowledge are developed in learners. I shall give 10 minutes for those learners which have no knowledge. I will use role play method for peer learning. In role play method, I will give the various roles to the learners to play. In this period, I will help the learner. In this method, all learner associate with each other. Here, they act in group. इसके बाद फोर्थ टॉपिक है सजेशनल पॉइंट ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन बाय द टीचर, यानी कि सेल्फ एवोल्यूशन के लिए टीचर के द्वारा क्या क्या सजेशनल पॉइंट दिया जा सकता है, इसमें आपको वो लिखना है। तो आप इस तरीके से देख करके आप लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित सजेशनल पॉइंट्स इस प्रकार है। फर्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कितने बच्चों ने क्वेश्चन पूछा और बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या क्या थे। डिड आई आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स विच आर नीडेड फॉर स्पेशल हेल्प, क्या मैंने उन बच्चों का आइडेंटिफाई किया जिनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत थी। विच टाइप ऑफ TLM आर यूज्ड बाय मी इन टीचिंग फॉर द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ दिस TLM, मैंने कौन कौन सा TLM यूज़ किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद है डिड आई फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग टीचिंग, क्या मैंने टीचिंग के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की। इज़ देयर एनी पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट मैटर नेसेसरी फॉर द डिस्कशन विथ मेंटोर, क्या इस टॉपिक का कोई भी पॉइंट जो है अपने मेंटोर से डिस्कशन करने की ज़रूरत है या नहीं। लास्ट में आप एनी कमेंट्स कोई अन्य टिप्पणी लिख करके आप अपना लर्निंग प्लान ख़त्म कर सकते हैं। आई होप कि ये लर्निंग प्लान आप लोगों के लिए यूज़फुल रही। अगर आपको टोटल 15 लर्निंग प्लान चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।